हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए बहुत ही एक अच्छी न्यूज उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने ख्वाब सजा रखे हैं कि वो एक दिन भारत माता की सेवा करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर। तो मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने रैली भर्ती 2020 अनाउंस कर दी है। तो क्या है ये रैली भर्ती, क्यों मैंने इस स्लाइड के अंदर हरियाणा, बिहार व राजस्थान लिखा, क्या इन 3 स्टेट्स के लिए ये भर्ती निकाली गई है या ऑल ओवर इंडिया के लिए है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कब भरना है, कैसे भरना है, इन सब बातों का आंसर आप सबको मिल जाएगा। इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा इस वीडियो को देखते देखते, यानी लास्ट तक जाते जाते इन सब क्वेश्चंस का आंसर एकदम से क्लियर हो जाएगा। कौन कौन बच्चा एलिजिबल है और क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स का जो जनवरी इनटेक यानी जनवरी के अंदर एडमिशन के लिए आपको बताना चाहूंगा, जिसका जो एग्जाम है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो वाला एग्जाम एज इट इज होगा, उस वाले एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा वो वाला जो एग्जाम है वो एज इट इज होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए तो बिल्कुल करते रहें, उसको नहीं आपने रोकना। तो फिर सर ये क्या चीज है, ये जो नोटिफिकेशन न्यूज में हर जगह छाया हुआ है, ये एयरफोर्स रैली भर्ती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मे बी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि शायद कोविड या ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना ज्यादा कम हो चुका है, तो शायद इस जो नवंबर के फर्स्ट वीक में एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है तो उसमें ज्यादा बच्चे, ज्यादा कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए और जितनी उनकी वैकेंसी रहती है वो शायद पूरी फिलफिल ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर शायद ये जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें किसी भी तरह से और बच्चों को और कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवाना है। तो शायद इसी वजह से उन्होंने रैली भर्ती अनाउंस की है। जो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फिलहाल 3 स्टेट्स के लिए डिसाइड की है वो है हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार। उनको भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन स्टेट के सभी कैंडिडेट्स के लिए, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। तो फिलहाल ये जो रैली भर्ती है ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिसेंटली एयरफोर्स का रैली भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये साफ शब्दों में कहा गया है कि फिलहाल ये जो रैली भर्ती है यानी जो एयरफोर्स के अंदर भर्ती जो खुली है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए। और हरियाणा के भी सभी कैंडिडेट्स नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ वो कैंडिडेट जो अंबाला से बिलोंग करते हैं, भिवानी से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर, जो जो इन डिस्ट्रिक्ट से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं तो ये रैली, ये भर्ती उन्हीं के लिए है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार की, जो बच्चा बिहार स्टेट से है, तो मैं बताना चाहूंगा बिहार की सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी ऑल ओवर द बिहार, कंप्लीट बिहार का कोई भी बच्चा इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन राजस्थान के लिए भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, यानी हरियाणा के अंदर ही सिर्फ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लिए गए, बाकी इन 3 स्टेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं बिहार और राजस्थान की, तो सभी बच्चे इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्या इससे भेदभाव हो रहा है बाकी राज्यों के साथ? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद ये डिसाइड किया गया कि फिलहाल नोटिफिकेशन जो है वो इनके लिए आया, और शायद थोड़े दिनों के अंदर भी आपको सुनने को मिले कुछ और नोटिफिकेशन, जो कि किसके लिए होगा, जो होगा शायद मध्य प्रदेश के लिए, यूपी के लिए, या फिर बाकी जो अदर जो बड़े बड़े राज्य हैं इंडिया के, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है। तो चलिए अब इस रैली भर्ती के अंदर है क्या, कौन कौन से बच्चे इस रैली भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रैली भर्ती है इंडियन एयरफोर्स की, ये जो एयरफोर्स की है, ये सिर्फ ग्रुप एक्स वाले बच्चों के लिए है, ग्रुप एक्स ट्रेड के बच्चों के लिए है। किसको छोड़कर? एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को छोड़कर बाकी जितने भी इस ट्रेड के अंदर, एक्स ट्रेड के अंदर आते हैं, उन सब के लिए ये वाली भर्ती है। तो मैं आपको सबसे बड़ा डाउट जो सबसे ज्यादा रहता है बच्चों को, ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कमेंट के अंदर कि सर क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या हम एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, क्या हम इस भर्ती में जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों का जन्म 17 जनवरी 2000 से लेके इवन 30 दिसंबर 2003 तक हुआ है, या फिर कोई 17 जनवरी वाले दिन ही पैदा हुआ हो या 30 दिसंबर वाले दिन ही पैदा हुआ हो, तो इनके बीच में और इन डेट्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी एज को, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करके देख सकते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा, दूसरा एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन के अंदर आप +2 पास होनी चाहिए यार, इतना तो बनता ही है। आप ध्यान दीजिए ये +2 बेस पे है, ये 10 प्लस 2 आपकी पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। और सबसे खास बात, +2 अकेला पास नहीं, आपके पास +2 के अंदर मैथमेटिक्स
फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। और इनका एग्रीगेट मतलब इनके तीनों के जो मार्क्स है उनको जोड़कर और उनका जो परसेंटेज है वो 50% कम से कम होना चाहिए। इन तीनों का टोटल कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, और वो अगर 50 से ज्यादा आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। और स्पेशली अकेले इंग्लिश के अंदर आपके 50 नंबर कम से कम होने चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश के अंदर 40 नंबर लिए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिला के आपका 50 से ऊपर बन रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तीनों का तो एग्रीगेट 50 होना चाहिए, उसी के साथ अकेले इंग्लिश के अंदर 50 से ज्यादा नंबर होने चाहिए या 50 होने चाहिए। ये है पहली क्वालिफिकेशन। एंड दूसरा, अगर किसी के पास ये नहीं है और किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, किसके अंदर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और उनका भी परसेंटेज कम से कम 50% होना चाहिए। और जो एग्रीगेट है, मैं आपको बता दूं, ये एग्रीगेट ही लिखा गया 50%, और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर अकेले में 50 होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी के पास क्या है, ड्यूरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग या मैकेनिकल जो भी डिप्लोमा उसने किया है, उसके अंदर इंग्लिश उसके पास सब्जेक्ट नहीं था, तो उस केस के अंदर 10th क्लास के अंदर अगर उसने इंग्लिश पढ़ा है, यानी उसका जो मैट्रिक का जो उसका जो सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं, उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अंदर या मैट्रिकुलेशन के अंदर उसके कम से कम 50% से ज्यादा इंग्लिश के अंदर नंबर होने चाहिए, उस केस में वो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर ठीक है एलिजिबल हैं हम, ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो भैया हमें बता दो क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भैया नोट कर लो, अलार्म में फिट कर लो कि एग्जाम के इस आपकी जो भर्ती है, भर्ती रैली की जो एग्जाम की डेट है वो कहां से कब स्टार्ट हुई, 11 AM 27 सितंबर, ये वाली जो 27 सितंबर इसकी मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, उससे लेके 5 बजे, शाम के 5 बजे 28 सितंबर तक, बहुत ही थोड़ा टाइम है यार, देख लो यार, 27 को सुबह 11 बजे स्टार्ट हो रहे हैं और 28 को शाम को 5 बजे, यानी 1.5 दिन का समय मिल रहा है आपको। सिर्फ इस 1.5 दिन के ड्यूरेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सोचो यार, भीड़ हो जाएगी एकदम, तो बिल्कुल इंश्योर कर लें कि आप एकदम से जैसे फॉर्म खुलते हैं और आप उसको अप्लाई कर दीजिए, आप उसको भर दीजिए, अगर आपने एयरफोर्स को अपना सपना बना रखे। अच्छा, अब भरना कहां पर, ये फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, मतलब फिलअप की मैं बात करूं, और कहां पर आप देख सकते हैं, airmanselection.cdac.in, इस साइट से, ये जो एयरफोर्स की जो ऑफिशियल साइट है, यहां पर आप इसको फिल कर सकते हैं। अब आता है कि सर ठीक है एग्जाम हम, ठीक है फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो एग्जाम का मोड कैसा होगा, क्या हमारा एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ये याद करने वाली बात है कि आपने ऑफलाइन एग्जाम देना है। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम देना है तो सर कहां पर जाके देना पड़ेगा हमें एग्जाम, तो आप हमें सर वेन्यू भी बताएं, तो मैं बता दूं। सबसे पहले वेन्यू से पहले बात करें एग्जाम डेट की, अगर आप इस ड्यूरेशन में आप फॉर्म भर देते हैं भर्ती का, रैली का, तो आपका जो एग्जाम होगा वो 9 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में होगा, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, चाहे वो हरियाणा का बच्चा है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो बिहार का है। तो ध्यान देना, 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 के बीच में कोई भी डेट अलॉट हो सकती है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको एग्जाम डेट का पता लग जाएगा। अब ये एग्जाम होगा कहाँ, तो अगर आप बच्चे बिलोंग करते हैं हरियाणा से, अब हरियाणा स्टेट से हैं, तो आपका जो वेन्यू होगा जहां पर आपका एग्जाम या बाकी प्रोसीजर होंगे वो होगा 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कंटेनमेंट, यानी अंबाला के अंदर आपका होगा। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर है, जो वेन्यू है, वो है 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर केंद्रीय विद्यालय 2 एयरपोर्ट जोधपुर राजस्थान। ठीक है, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बिहाटा पटना बिहार के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अच्छा, अब इनको नोट करने के बाद सर क्या एग्जाम जो होगा उसका सर प्रोसीजर बता दो थोड़ा सा, कि हम क्या उसके लिए कुछ अलग तैयारी करें, हम तो एयरफोर्स की नवंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तैयारी को उसी को कंटिन्यू करते रहे, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अलग से पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए एक सुनहरी मौका है जो बिलोंग कर रहे हैं फिलहाल इन 3 स्टेट से। मैं बताना चाहूंगा सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे, उसी स्टेट की या उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एप्लीकेबल हैं इस एग्जाम के लिए, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है, यानी मैं बोलूं तो अदर स्टेट वाले फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्रोसीजर क्या आपके एग्जाम का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो भी अलॉटेड डेट होगी तो उस डेट के दौरान सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT जिसको कहा जाता है, यानी फिजिकल, उसके बारे में बताऊंगा क्या होगा। सेकंड जो रहेगा आपका वो रहेगा बेटा रिटन टेस्ट, ये सब ऑफलाइन है। देन थर्ड स्टेप पे रहेगा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1 एंड 2, ये आपका थर्ड स्टेप, यानी 3 स्टेप के अंदर आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा 14 तारीख का डेट रिजर्व रखा गया है, इन फ्यूचर कुछ भी हो तो शायद इसको यूज किया जा सके। ऐसे ही 15 से 19 सितंबर के बीच में भी, तो आपके एग्जाम की एक पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, अपना एग्जाम दोगे।
और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, धोखे में नहीं रखना चाहता, कि एक दिन में कितने बच्चों का एग्जाम होगा, क्या सभी के सभी बच्चों को बुलाया जाएगा? ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो एक दिन में 125 कैंडिडेट ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम के अंदर, और अगर आप राजस्थान से या बिहार से हो तो एक दिन में 175 बच्चे यानी 175 कैंडिडेट ही उस एग्जाम के अंदर बैठेंगे और उस एग्जाम को देंगे। यानी सभी के सभी का एक दिन नहीं होगा। लेट अस सपोज किसी का 9 अक्टूबर को एग्जाम डेट है, तो 9 अक्टूबर मान लीजिए हरियाणा से बिलोंग करता है, तो उस 9 अक्टूबर वाले दिन हरियाणा के सिर्फ 125 बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, उनका एग्जाम होगा, शायद अगले दिन बाकियों का 125 का, फिर अगले दिन 125 का, यानी 125 का स्लॉट हरियाणा के लिए और राजस्थान बिहार के लिए 175 का, 175 का। अब एग्जाम के प्रोसीजर की मैं बात करूं तो सुन लीजिए यार, एग्जाम के अंदर सबसे पहला जो था वो आपका था फिजिकल फिटनेस टेस्ट। कुछ अलग नहीं है, इसके अंदर सबसे पहला होगा आपका 1.6 किलोमीटर का रन, यानी आपको 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और ये 6 मिनट और 30 सेकंड के बीच की ड्यूरेशन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। उसके अलावा 10 पुशअप करनी होगी आपको भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 4 की, तो यार ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। 10 सिटअप्स होंगी, 20 स्क्वाट्स होंगी, ठीक है ना। इनके लिए भी पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जाएगा, ये फिटनेस टेस्ट के अंदर आएगा आप सबका। और हालांकि कुछ चीजें लिखी गई है कि अपने स्पोर्ट्स शूज या जो ट्रैक पैंट से ये साथ लेके जाएं, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के मतलब बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो फिजिक्स बाय आईपी सर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें यार मेन हमारा रिटन टेस्ट की मैं बात करूं, तो यार रिटन टेस्ट किसके लिए? ऑल कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई करेंगे पीएफटी। मैं बताना चाहूंगा कि फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद वो रिटन टेस्ट में बैठेंगे, ठीक है ना, ऑन रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे या फिर कोई भी अगला दिन जो भी उनको अलॉट किया गया उस दिन। तो जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ओएमआर शीट मिलेगी आपको आंसर लिखने के लिए। और ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 60 मिनट फॉर शेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। आपके यानी एग्जाम में फिजिक्स का, मैथ्स का और इंग्लिश का पोर्शन आता है, जैसा कि आप नवंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यानी आपको ध्यान देना, हर एक पेपर को सेपरेटली क्वालिफाई करना है, मतलब फिजिक्स को भी, मैथ को भी, इंग्लिश को भी। एक क्वेश्चन का 1 नंबर है सही करने पर, अगर नहीं अटेम्प्ट करते तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपका 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपका रिटन टेस्ट। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा आपका फर्स्ट एंड टू, वो देख सकते हैं क्या है। देखिए जो रिटन टेस्ट को पास कर देंगे उन्हीं का आगे ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसी दिन या उसी अगले वाले दिन। तो जो भी जो आपके कैंडिडेट होंगे उसको फर्दर इसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है उनको, और भी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। इस टेस्ट के बारे में भी आपको अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नोटिफिकेशन का आइडिया लग चुका होगा कि क्या है नोटिफिकेशन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि फिलहाल ये जो ऑफर समझ लीजिए, ये मौका मान लीजिए, सुनहरी मौका, ये हरियाणा, बिहार और राजस्थान के बच्चों के है, जो बच्चों को है जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की। तो बिल्कुल हाँ, आप वो वाला एग्जाम तो दोगे ही दोगे नवंबर वाला, उसके अलावा आपके पास एक और मौका है, आप इसके थ्रू भी इनटेक कर सकते हो, क्योंकि शायद यहाँ पर आपका कंपटीशन ज्यादा बच्चों के साथ नहीं हो रहा। जहां पर आप ऑल इंडिया के लेवल के बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे थे, आप अब सिर्फ स्टेट के बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ कंपेयर करोगे। बहुत अच्छा मौका है, तो बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार डिफेंस एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की, चाहे नेवी की, चाहे सीडीएस की, तो फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स भी आपको करवाया जा रहा है। तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको फिजिक्स रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और ज्यादा डिटेल्स के लिए अगर आपको कोई भी नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है फिजिक्स बाय आईपी सर। और अदरवाइज आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस लिंक से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली की क्विज और भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे आपको इस चैनल पे अपडेट्स करते रहेंगे। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।